नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के समक्ष यह होता है भ्रम का प्रभाव, इस विषय को लेकर आया हूं। आइए जानते हैं, भ्रम से कई तरह के प्रभाव हो सकते हैं, मानव के ऊपर कई तरह का प्रभाव पड़ सकता है। भ्रम से मानसिक क्षमता कमजोर होती है, जिससे सोचने, सीखने और समझने में दिक्कत होती है। भ्रम से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दानी और धार्मिक सज्जन थे। उन्होंने अपना नियम बना रखा था कि प्रतिदिन 3 साधुओं को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करते थे। एक दिन बहुत खोजने पर भी कोई साधु न मिला। दोपहर हो गई, दीपावली का दिन निकट था। हलवाइयों ने अपनी दुकानों पर नाना प्रकार की मिठाइयाँ और खांड के खिलौने सजा रखे थे। ये सज्जन ऐसे ही एक दुकान के पास से निकले तो देखा कि हलवाई ने खांड के साधु बाबे बना रखे हैं। उन्होंने सोचा, दूसरे साधु तो मिलते नहीं, खांड के ये बाबे ही ले चलो, इन्हीं को भोग लगाकर खाना खा लेंगे। 3 बाबे खरीद कर वह घर पर आए तो देखा कि घर के बाहर 3 असली साधु खड़े हैं। उसने उनका स्वागत करते हुए कहा, धन्य है महाराज, आप आ गए। मैं तो प्रातः काल से खोज रहा था। अंदर चलकर भोजन करो। घर में ले जाकर उसने तीनों साधुओं को बैठाया। दूसरे कमरे में जाकर पत्नी से बोले, मैं निराश होकर ये शक्कर खांड के साधु खरीद कर लाया था कि इन्हें भोग लगाकर अपना नियम पूरा कर लेंगे, परंतु अब सचमुच के 3 साधु आ गए हैं। तुम उनके लिए भोजन तैयार करो। मैं बाजार से दही लेकर आता हूँ। अब खांड के ये साधु अपने पास रख लो। वह बाहर चले गए। पत्नी खाना बनाने लगी। इतने में ही उनका पुत्र स्कूल से आया। उसने वे खांड के खिलौने देखे तो पुकार कर बोला, एक साधु तो मैं खाऊंगा। साथ वाले कमरे में बैठे साधुओं ने यह बात सुनी तो घबराए। इतने में उसकी माँ ने आवाज़ दी, अरे बेटे, इतना उतावला क्यों होता है? अभी तेरे पिताजी आएंगे। साधु 3 हैं, एक तुम खाना, एक तेरे पिताजी खाएंगे, एक मैं खाऊंगी। साधुओं ने यह बात सुनी तो उनके होश उड़ गए। अरे, यहाँ कहाँ आकर फंस गए हम लोग। इस घर में रहने वाले तो साधुओं को खाते हैं, मनुष्य नहीं राक्षस प्रतीत होते हैं। एक साधु ने लक्षशंका का बहाना किया और चुपके से घर से बाहर हो गया। दूसरे ने भी यही बहाना किया, तीसरे ने भी। तीनों अपने अपने जूते उठाए और भागने लगे। सामने से वह सज्जन दही लेकर आ रहे थे। उन्होंने यह अवस्था देखी तो अपनी पत्नी से पूछा, क्या हुआ? वह बोली, मुझे तो पता नहीं, ये लवशंका जाने की बात कर रहे थे, न जाने क्यों भाग रहे हैं। वह सज्जन प्रातः से भूखे थे। साधुओं को भागता देखकर घबराए, उनके पीछे भागे। बोले, अरे भाई, कहाँ जाते हो? हम लोग तो प्रातः से भूखे हैं। साधुओं ने दौड़ते हुए कहा, ये कम वक्त हमें अपनी भूख मिटाएंगे, हमसे ही भूख मिटाएंगे। यह होता है भ्रम का प्रभाव। अंततः वह सज्जन साधुओं के पास पहुँचे, उनकी बात सुनी, उन्हें खांड के साधुओं की बात सुनाई तो साधुओं की जान में जान आई। वापस आकर उन्होंने भोजन किया। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना, यह होता है भ्रम का प्रभाव। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अवश्य करें। धन्यवाद।